वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। नवोदय स्कूल ने जारी किया एडमिट कार्ड, इन जिलों के स्टूडेंट देंगे परीक्षा। नवोदय विद्यालय समिति ने छठी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। ये परीक्षा मध्य प्रदेश के 2 जिलों में 26 सितंबर को आयोजित की जानी है। एमपी के ये जिले श्योपुर और शिवपुरी हैं। आवेदन करने वाले स्टूडेंट नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर विजिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 देश भर में 11 अगस्त को आयोजित हुई थी, लेकिन श्योपुर और शिवपुरी में इसे स्थगित कर दिया गया था। लंबे इंतजार के बाद हमीदिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू। 3 साल का इंतजार खत्म हुआ। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में मंगलवार को पहला किडनी ट्रांसप्लांट सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया गया। प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में ये पहला किडनी ट्रांसप्लांट है। भोपाल स्थित एम्स में ये सुविधा नहीं है। मरीज की सभी जांच रिपोर्ट ठीक आने के बाद ट्रांसप्लांट शुरू किया गया। करीब 50 साल के एक पुरुष को उनकी पत्नी ने किडनी दान की। दोपहर 12 बजे तक मरीज की पत्नी की किडनी निकाली जा चुकी थी। इसके बाद लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में चलेगा महाअभियान। अब तक लगे 4 करोड़ कोरोना टीके। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। यही नहीं, राज्य सरकार का कहना है कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर महाअभियान चलाया जाएगा। इससे कोरोना टीका लगाने के अभियान में और तेजी आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि प्रदेशवासियों के अनुशासन और जज्बे से 4 करोड़ से अधिक पात्र नागरिकों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। तीसरी लहर से निपटने के इंतजामों पर हाईकोर्ट सख्त। 22 सितंबर तक ब्यौरा पेश करने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के इंतजामों पर सख्ती बरत रहा है। इस सिलसिले में राज्य शासन को ब्यौरा पेश करने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागराथ ने राज्य शासन द्वारा पूर्व निर्देश के पालन में ब्यौरा पेश न किए जाने पर ऐतराज जाहिर किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रिप। वर्तमान में खेतीबाड़ी और बागवानी के कामों में कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज अधिकांश किसान इन यंत्रों का प्रयोग करके समय और श्रम की बचत कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को मिनी और माइक्रो सिंचाई पद्धति को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। भोपाल, इंदौर सहित अधिकांश जिलों में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया। मॉनसून ट्रफ भी इंदौर भोपाल से होकर गुजर रहा है। महाराष्ट्र पर पूर्वी पश्चिमी हवाओं का टकराव बना हुआ है। कच्छ और राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बने हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में बारिश के आसार हैं। विशेषकर इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। शहरों की तर्ज पर अब गांव में भी वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों पर सरकार आर्थिक बोझ बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। ग्रामीणों से भी शहरों की तर्ज पर संपत्ति कर, जल कर, स्ट्रीट लाइन कर वसूला जा रहा है। इसके तहत पंचायत स्तर पर हाउस होल्डर्स और कारोबारियों के ग्राम पंचायतों में खाते खोले जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 लाख लोगों और 1900 संस्थाओं के खाते खोले गए। इन खाते धारकों से 277.59 लाख रुपए वसूले गए। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा खाते धारक उज्जैन, नरसिंहपुर और बैतूल जिले में हैं। खाली चल रही एमपी की बसें। मध्य प्रदेश बस स्टैंड हुआ शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र की सीमाओं को खोल दिया। इससे दोनों राज्यों के लिए वाहनों की आवाजाही 163 दिनों बाद शुरू हुई। एमपी सरकार के आदेश के बाद शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एमपी बस स्टैंड से भी बसों की आवाजाही शुरू हुई। हालांकि अभी पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे। बहुत सी बसेज अभी आधी खाली चल रही हैं। कई बार तो 10 से 15 पैसेंजर में ही बस रवाना होती है। छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, पचमढ़ी, सागर के लिए रोज बसों की 20 से 25 फेरियां लगाई जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने की मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी। ईवीएम की कराई जांच।
खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहले दौर की जांच का काम पूरा हो गया। वहीं 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के हटाने की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों का सर्वे कराया जा रहा है ताकि स्थान परिवर्तन करने की जरूरत हो तो समय रहते ये कार्य पूरा हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु हर कॉलेज में तैनात होंगे नोडल अधिकारी। प्रदेश के 39 निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर भरत शरण सिंह, कुल सचिव, अकादमिक प्रतिनिधि व मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में अध्यक्ष प्रोफेसर भरत शरण सिंह ने कहा कि पिछला वर्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जागरूकता वर्ष था। एमपी में किसानों को लौटानी होगी किसान सम्मान निधि की धनराशि। एमपी में किसानों को दी गई किसान सम्मान निधि की धनराशि उनसे वापस मांगी जा रही है। इसके लिए किसानों को नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद से किसानों में हड़कंप मच गया। बता दें कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया था। योजना के तहत हर किसान के खाते में योजना की धनराशि भेजी गई, लेकिन अब वो ही राशि वापस मांगी जा रही है। अकेले जबलपुर में ऐसे 1621 किसान हैं जिनसे 1 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की राशि की वसूली होनी है। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे मध्य प्रदेश, शहर में करेंगे बड़ी योजना का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर आएंगे। वे उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ करेंगे। वे शहीद राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में जनजातीय नायकों के गौरव समारोह के अवसर पर उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ समर्थ, समृद्ध व आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण पर बुद्धिजीवियों से परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 1.5 साल बाद पटरी पर लौटेगी बिलासपुर भोपाल ट्रेन। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से बंद हुई बिलासपुर भोपाल ट्रेन करीब 1.5 वर्ष बाद फिर से चालू होगी। भोपाल बिलासपुर ट्रेन के शुरू होने से भोपाल से लेकर बिलासपुर तक के सभी छोटे छोटे स्टेशन से यात्रा करने वाले आम यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में रेलवे प्रबंधन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर भोपाल बिलासपुर पैसेंजर कम एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की नई व्यवस्था। महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस नई व्यवस्था करने जा रही है। पुलिस हेल्पलाइन डायल 100 से मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल ऐप को जोड़ा गया। इसमें महिला सुरक्षा और आपात स्थिति के लिए नए फीचर जोड़े हैं। इसमें वॉच मी टिल सेफ डिस्टेंस फीचर खास है। ये फीचर ऐसी स्थिति के लिए उपयोगी होगा जिसमें कोई महिला पुलिस को मौके पर नहीं बुलाना चाहती है, लेकिन वो उसकी निगरानी में रहना चाहती है। भोपाल, इंदौर समेत 15 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू होगा गाड़ी खरीदने से पहले देना होगा पार्किंग सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश में नई पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। भोपाल, इंदौर समेत 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में लागू होगा। नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा जरूरतों और समस्याओं के मद्देनजर नई पॉलिसी होगी। बड़े शहरों में गाड़ी खरीदने से पहले मालिकों को पार्किंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। विभाग बिल्डिंग परमिशन के रूल में बदलाव करेगा और जल्द ही प्रदेश को नई पार्किंग नीति मिलेगी। इंदौर फिर बना नंबर 1। ऋतु नरवाल बनी एमपी की पहली महिला बस ड्राइवर। 2 पिंक बसेस को दिखाई गई हरी झंडी। शहर ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 2 पिंक बसों में महिला ड्राइवर्स को तैनात कर दिया है। बसों में महिला ड्राइवर को तैनात करने के बाद खास बात यह है कि इस बस में चालक परिचालक दोनों ही महिला हैं। ऋतु नरवाले और अर्चना कटारे ने यात्रियों से भरी बसें चलाईं, जिन्हें पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई। AICTSL ने पिंक बस की शुरुआत की है। इसके लिए महिला ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने का काम लंबे समय से चल रहा था। तड़के BRTS पर ऋतु और अर्चना को बस चलाने की ट्रेनिंग दी गई। 1300 करोड़ रुपए की रेल परियोजना अगले वर्ष होगी पूरी। ये है बड़ी वजह। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल परियोजना वर्ष 2021 में पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि गेज कन्वर्जन विभाग के अधिकारी दिसंबर तक परियोजना पूरी होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो अभी चौरई से सिवनी और सिवनी से भूमा तक 60% कार्य ही पूरा हुआ है। शेष कार्य पूरा होने में कम से कम 6 से 7 माह लग जाएंगे। मॉडल आंसर शीट के साथ परीक्षार्थी देख सकेंगे अपने जवाब।
2 चरण में हुई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मॉडल आंसर शीट के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा इंतजार करना होगा, मगर इस बार विश्वविद्यालय के इतिहास में नया प्रयोग किया जा रहा है। जेईई की तर्ज पर सीईटी के परीक्षार्थी मॉडल आंसर शीट के साथ अपने जवाब देख सकेंगे। डीएवीवी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से बातचीत की, इसे लेकर सहमति बन चुकी है। दोनों चरण की कॉपीज के आधार पर मॉडल आंसर शीट तैयार करने की बात कही, जिसमें 3 दिन का समय मांगा है। अब गूगल पे ऐप पर भी खोल सकेंगे एफडी। कोरोना महामारी के बीच हमारे देश में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग पेमेंट ऐप का उपयोग कर बैंकिंग से जुड़े अपने कामों को पूरा कर रहे हैं। वहीं डिजिटल पेमेंट को अपना चुके युवाओं में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में इंस्टेंट पेमेंट ऐप गूगल पे अपने यूजर्स के लिए एक नई फैसिलिटी लेकर आया है, जिसकी मदद से यूजर्स फिक्स डिपॉजिट कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए पेमेंट ऐप गूगल पे और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनुबंध किया है। बीपीसीएल के एलपीजी ग्राहकों को कैसे मिलेगा सब्सिडी का फायदा, बन गया है प्लान। निजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने एलपीजी ग्राहकों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी दी जाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कोई भी बीपीसीएल का अधिग्रहण करेगा उसे सरकार की एलपीजी योजना चलानी होगी। सरकार सब्सिडी का बोझ वहन करेगी। अधिकारी ने आगे बताया कि सब्सिडी की प्रक्रिया को अलग रखना होगा। पहली बार जीन एडिटिंग तकनीक से उगाया गया गेहूं, वैज्ञानिकों का कहना कैंसर के खतरे को करेगा कम। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कैंसर का खतरा घटाने के लिए गेहूं की नई किस्म विकसित की। वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक से गेहूं की नई प्रजाति से एस्पर्जिन नाम के अमीनो एसिड की मात्रा को घटा दिया। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हर्टफोर्डशायर में गेहूं की जेनेटिकली मेडिफाइड किस्म उगा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा। ये पहली बार है कि जब जीन एडिटिंग तकनीक से यूके या यूरोप में गेहूं उगाया गया। एसबीआई दे रहा हर महीने 60,000 रुपए की कमाई करने का मौका, जमा कराएं बस ये डॉक्यूमेंट्स। आपका भी घर बैठे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है या फिर आप कोई एक्स्ट्रा कमाई का जरिया देख रहे हैं, तो आज हम आपको ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप घर बैठे आसानी से 60,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। ये मौका आपको एसबीआई दे रहा है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम फ्रेंचाइजी लेकर आप ये कमाई कर सकते हैं। मछुआरों को अब 50,000 रुपए मिलेगी आर्थिक सहायता। छात्रवृत्ति भी 10,000 रुपए बढ़ाई। प्रदेश में मछुआरों को गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए सरकार अब 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। अभी तक ये राशि 40,000 रुपए थी। वहीं तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की राशि भी 20 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई। मछुआ समिति के सदस्य की मृत्यु होने पर स्वजन को आर्थिक सहायता 7,500 रुपए की जगह 10,000 रुपए दी जाएगी। ये घोषणा मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मत्स्य महासंघ की वार्षिक साधारण सभा में मंगलवार को की। पोस्ट ऑफिस से भी आपको मिल सकेगा होम लोन। इंडिया पोस्ट ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से किया करार। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आपको जल्दी अपने पोस्ट ऑफिस से होम लोन की सुविधा मिल सकती है। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बीच एक करार हुआ, जिसके तहत एलआईसी हाउसिंग अपने होम लोन बाजार का विस्तार करते हुए पोस्ट ऑफिस बैंक के 4.5 करोड़ कस्टमर्स को भी हाउसिंग लोन मुहैया कराएगी। हाईटेक बना हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मिलेंगी ये लग्जरी सुविधाएं। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में अब वर्ल्ड क्लास और हाईटेक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। रेलवे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भोपाल के पुनर्निर्मित हबीबगंज स्टेशन का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बताया गया कि पुनर्निर्मित स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस स्टेशन पर महिलाओं और पुरुषों के लिए वातानुकूलित लाउंज और डोरमेट्री, वीआईपी लाउंज, आधुनिक शौचालय, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां आदि उपलब्ध हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।